अगर आपको लगता है कि अपने बड़े पर्स की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल के मिनी ऑक्शन में तबाही मचा देगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखने से आपकी ये गलतफहमी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि सनराइजर्स हैदराबाद के पास ऑप्शंस नहीं है या फिर सनराइजर्स हैदराबाद मिनी ऑक्शन में अच्छा कर नहीं सकते, लेकिन पिछले ऑक्शन को और इनकी बाकी की स्ट्रेटजी को अगर बेस बना करके चला जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद हैव मेड अ हिस्ट्री ऑफ मेसिंग अप थिंग्स बिग टाइम, और मिनी ऑक्शन में भी ऐसा हो सकता है। और ये जो बड़ा पर्स 42 करोड़ का इन्होंने जमा किया है, ये इनके खिलाफ भी जा सकता है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद एक बहुत ही खतरनाक टीम बन सकती है। लेकिन उससे पहले इन्हें अपनी प्लेइंग 11 मेंटेन करनी होगी और उससे भी पहले अपने लिए एक नया कप्तान भी ढूंढना होगा जो कि इनकी टीम को आगे लेकर के जाए। और इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही में एक कंक्लूजन निकालने का भी प्रयास करेंगे। सो मेक श्योर you watch the video till the end। सबसे पहले अगर सनराइजर्स हैदराबाद के रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट देखें तो इसमें कुछ ऑब्वियस सरप्राइजेस हमें देखने को जरूर मिले, जैसे केन विलियमसन के साथ निकोलस पूरन एक बहुत ही बड़ा नाम था, देन जगदीश सुचित, प्रियम गर्ग, रोमारियो शेफर्ड, सौरभ दुबे, शॉन एबर्ट, शशांक सिंह, श्रेयस गोपाल और विष्णु विनोद को इन्होंने रिलीज किया। विष्णु विनोद को जब इन्होंने रिलीज किया तो आई वॉज अ लिटिल बिट सरप्राइज, क्योंकि ये डार्क हॉर्स हो सकते हैं आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में, क्योंकि बहुत सी टीमें एक इंडियन विकेट कीपर ढूंढ रही होंगी और सनराइजर्स हैदराबाद की इस टीम में वो एक बैकअप इंडियन विकेट कीपर थे और उनको रिलीज करने में इनका कोई खासा फायदा भी नहीं हुआ। तो आई वाज अ लिटिल सरप्राइज। और निकोलस पूरन का नाम सुनकर तो बहुत ही ज्यादा लोग सरप्राइज थे सिवाय मेरे, क्योंकि इस चैनल पर हम लगातार बात कर रहे थे कि केन विलियमसन और निकोलस पूरन दोनों में से कम एक बंदा तो जाने ही वाला है। मोस्टली केन विलियमसन और निकोलस पूरन को भी ये रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट अगर आप देखो तो निकोलस पूरन का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है। वेस्ट इंडीज उनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप के सुपर 12 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई और एक बहुत ही बड़ा पर्स निकोलस पूरन पर उन्होंने फंसा दिया था इन द मेगा ऑक्शन ऑफ 2022। तो हो सकता है उनको दोबारा खरीदने की यहां पर कोशिश करें, लेकिन केन विलियमसन पर 14 करोड़ रुपए खर्च करना शुरुआत से ही बहुत ही अजीबोगरीब मूव था। इस मूव का कोई सेंस नहीं था कि आप राशिद खान और जॉनी बेयरस्टो से पहले एक तो आपने केन विलियमसन को रिटेन किया और उसके बाद उन्हें 14 करोड़ रुपए भी दे दिए, और इसका नतीजा यह हुआ कि डेविड वार्नर, राशिद खान, जॉनी बेयरस्टो इन तीनों के जाने के बाद आपकी टीम तो बिखर सी गई ही। और ये आपके पुअर मैनेजमेंट को दिखाता है कि जिस कप्तान के साथ आपने मेगा ऑक्शन किया, मेन ऑक्शन, उस कप्तान पर एक साल के बाद आपको ट्रस्ट नहीं है। आपके उस टाइम की कोच साइमन कैटेज भी आपको छोड़ करके चले गए थे कि आपने मेगा ऑक्शन में सारी स्ट्रेटजी एकदम से चेंज कर दी। तो सनराइजर्स हैदराबाद हैव अ टास्क ऑन देयर हैंड और अपने रिटेन प्लेयर्स के साथ साथ इनकी प्लेइंग 11 में इन्हें बड़े चेंज करने पड़ सकते हैं। वहीं इनके रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट अगर आप देखो तो इसमें अब्दुल समद के साथ एडन मार्करम, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, अभिषेक शर्मा, मार्को जेनसन, वाशिंगटन सुंदर, फजहाल हक फारूकी, कार्तिक त्यागी, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और उमरान मलिक को इन्होंने रिटेन किया है। अब्दुल समद की और कुछ हद तक कार्तिक त्यागी की भी खबरें आ रही थी कि ये सनराइजर्स हैदराबाद से अलग हो सकते हैं, और ऐसी भी खबर थी कि एक अच्छी फ्रेंचाइजी जिसने पिछले साल अच्छा किया था वो अब्दुल समद को बहुत कोशिश कर रही थी ट्रेड कराने की, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद उनसे राजी नहीं हुए और किसी तरह से उन्होंने अब्दुल समद को अपने साथ बनाए रखा है। अब बस मैं ये चाहता हूं कि वो अब्दुल समद को बराबर मौका दे। उसके अलावा मार्को जेनसन और फजल हक फारूकी के रूप में इनके पास 2 लेफ्ट आर्म सीमर हैं, 2 अच्छे क्वालिटी सीमर हैं। कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक और नटराजन और भुवनेश्वर कुमार के साथ इनके 2 एक्सपीरियंस इंडियन पेसर हैं। तो इंडियन पेसर से डोमिनेटेड है इनका बॉलिंग अटैक, लेकिन इस टीम में कोई लेग स्पिनर नहीं है और उसके साथ साथ एक क्वालिटी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की भी इस टीम में बहुत ज्यादा कमी है। सनराइजर्स हैदराबाद के स्क्वाड में अभी सिर्फ 12 ही खिलाड़ी हैं और 13 खिलाड़ी ये अपनी टीम में और शामिल कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो इनका 42 करोड़ का बड़ा सा पर्स है, ये इनको इतनी आसानी से इतने बड़े प्लेयर्स खरीदने नहीं देगा, क्योंकि इनकी टीम में कई गैप्स हैं। और अगर आप इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखो तो अभिषेक शर्मा के साथ एक ओवरसीज ओपनर ये पेयर करते हैं, राहुल त्रिपाठी नंबर 3, एडन मार्करम नंबर 4, ग्लेन फिलिप्स विकेट कीपर, अब्दुल समद, उसके बाद एक ओवरसीज ऑलराउंडर, देन वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और कार्तिक त्यागी में से कोई एक, एंड देन उमरान मलिक। भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, उमरान मलिक और कार्तिक त्यागी, इन 4 पेसर्स में से 2 पेसर तो आपकी टीम ने खेलने ही खेलने हैं। लेकिन अब सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले साल क्या किया था कि इन्होंने एडन मार्करम को मिडिल ऑर्डर में खिलाया था, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मूव नहीं
नहीं है। आप एक जेन्युइन पेस हिटर को या तो एंड में बॉल बैटिंग करवाओ और या फिर आप उनसे ओपन करवाओ। आप उनको मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स पर फंसा देते हो। साउथ अफ्रीका जो करता है वो साउथ अफ्रीकन कंडीशंस के लिए अच्छा है, जहां पर थोड़ी पेस होती है। ऑस्ट्रेलिया में यह चीज काम कर गई साउथ अफ्रीका के लिए एक आध मैचों में, क्योंकि वहां पर पेस होती है। लेकिन आप मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस अपने हैदराबाद में खेलोगे, जो ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा है और जहां पर स्पिनर्स को भी मदद मिल सकती है। और वहां पर एडन मार्करम के लिए नंबर 4 क्या वो कैसा करेंगे, यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स ने जिस तरीके से वर्ल्ड टी20 में परफॉर्म किया है, उसको देखते हुए हैदराबाद ने सोचा होगा कि पूरन की खराब फॉर्म और उनके बजट को देखते हुए उन पर इतना पैसा लुटाने की जरूरत नहीं है। एक विकेट कीपर हमारे पास ऑलरेडी है जो हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में, वर्ल्ड टी20 में ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में परफॉर्म करना और आईपीएल में परफॉर्म करना, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। बहुत से खिलाड़ी आए जिन्होंने इनिशियल स्टेजेस में इंटरनेशनल क्रिकेट में खूब आग लगाई अपने बल्ले से, लेकिन जैसे ही वो आईपीएल में आए उनकी सिट्टी पिट्टी पूरी तरीके से गुम हो गई। तो ग्लेन फिलिप्स कैसा करते हैं ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। फिर अब्दुल समद इस टीम के प्रोबेबल फिनिशर हैं। अब इस प्लेइंग 11 में आप कितने खिलाड़ी फिट कर सकते हो? सी सैम करन, बेन स्टोक्स, कैमरून ग्रीन, मयंक अग्रवाल, ये 4 खिलाड़ी जो हैं, इनमें से 2 के पीछे तो सनराइजर्स हैदराबाद भागने वाली है। और मयंक अग्रवाल को लेकर के ऐसी खबरें भी आई थी कि उनको शायद ट्रेड किया जाए, यानी कि इंटरेस्टेड थी सनराइजर्स हैदराबाद ने उसमें। अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 बदलते हो तो आप यहां पर क्या करोगे? क्या आप बेन स्टोक्स को लेकर के आओगे? तो अभिषेक शर्मा, बेन स्टोक्स 2 लेफ्ट हैंडर, आप उनको ऊपर नहीं खिला सकते। क्या आप कैमरून ग्रीन को लेकर के आओगे? तो मोस्ट वो आपके चौथे सीमर हो सकते हैं। आप उनको एक अटैकिंग फास्ट बॉलर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है। अगर आप उनसे ओपन करा रहे हो तो बैटिंग ऑलराउंडर ही हुए। मेन जो ऑप्शन है सैम करन, मेरे हिसाब से वो इनके लिए परफेक्ट होगा और उसके साथ ये मयंक अग्रवाल के पीछे भी जा सकते हैं। और सैम करन को अगर ये लेते हैं तो या तो आप अपनी बैटिंग डेप्थ सैक्रिफाइस करो, सैम करन को आप नंबर 7 पर खिलाओ, वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 6 पर खिलाओ और उसके बाद अपने बाकी के गेंदबाज खिलाओ, या फिर आप बिना लेग स्पिनर के उतरो। अगर आप बिना लेग स्पिनर के उतरते हो, लास्ट ईयर भी आपको परेशानी हुई थी, अब की भी आपको परेशानी होगी, तो दूसरा सिनेरियो यह है कि आप मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करो, उसके बाद नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी को रखो। त्रिपाठी के साथ ओपन करने के बाद भी कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर 3 उनके लिए बेस्ट है। उसके बाद नंबर 4 पर आप एडन मार्करम को खिलाओ, उसके बाद नंबर 5 पर आप ग्लेन फिलिप्स को खिलाओ, अब्दुल समद को खिलाओ और उसके बाद आप सैम करन को खिलाओ, देन वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, कार्तिक त्यागी में से कोई एक, और आप उमरान मलिक को भी वहां पर खिला सकते हो। मेरा सजेशन यह है कि आप एक लेग स्पिनर भी अपनी टीम में डालो। थोड़ी सी बैटिंग डेप्थ अगर आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है तो उसको करो। आप वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 4 पर खिलाओ, स्पिन हिटर, मिडिल ऑर्डर लेफ्ट हैंडर के रूप में उनका इस्तेमाल करो, और उसके बाद अब्दुल समद को आप खिलाओ और किसी एक विदेशी बल्लेबाज को आप खिला सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली ग्लेन फिलिप्स ही खेलेंगे। मार्करम को आप ऊपर खिला सकते हो और सैम करन के साथ एडम जैम्पा या आदिल राशिद को भी आप पेयर कर सकते हो। और केन विलियमसन का इमोशनल पोस्ट देखकर एक बात तो पूरी तरीके से साफ है कि सनराइजर्स हैदराबाद अब शायद केन विलियमसन को सस्ते दाम में अपनी टीम में नहीं लेने वाली, क्योंकि अगर वो लेते हैं तो फिर से वही परेशानी उनके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी कि आप पावर प्ले में रन नहीं बना पाते हो, केन विलियमसन कहां खेलेंगे वगैरह वगैरह। तो मेरे हिसाब से इस समय सिर्फ 2 ऑप्शन है सनराइजर्स हैदराबाद के पास। पहला और मेन ऑप्शन है भुवनेश्वर कुमार की आप उन्हीं को अपनी टीम का कप्तान बनाओ। ओवरसीज कप्तान बनाने से आपकी टीम का एक स्लॉट जो है वो पूरी तरीके से बुक हो जाता है। फिर अगर आप चेंज करना चाहो तो आप वो नहीं कर सकते। तो मैं तो हमेशा से इंडियन कैप्टन के बहुत ज्यादा फेवर में हूं। दूसरा ऑप्शन आपके पास एडन मार्करम है, क्योंकि वो ही इस समय एक ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जिनकी जगह 100% कंफर्म है सनराइजर्स हैदराबाद में। लेकिन फिर वो ओपन करने को बोलेंगे तो क्या आप उनकी टीम में कितनी चलेगी, ब्रायन लारा का क्या विजन है, ये भी देखना होगा। या फिर कोई आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप चीज करते हो, मयंक अग्रवाल को खरीद करके कप्तान बना देते हो या बेन स्टोक्स को खरीद करके कप्तान बना देते हो, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा कंसीडरिंग कि सनराइजर्स हैदराबाद ने किस तरीके का अपने प्लेयर्स का सेटअप ऑलरेडी तैयार करके रखा है। तो सनराइजर्स हैदराबाद यहां पर क्या चाल चलती है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मेरे हिसाब से भुवनेश्वर कुमार इज द राइट चॉइस और मुझे लगता है हैदराबाद उन्हीं के साथ जाएगी। तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे अपने प्लेयर्स की तरफ ये जाते हैं इन द मिनी ऑक्शन। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको उनके बैकअप्स भी तैयार करने हैं। नटराजन और भुवनेश्वर की फिटनेस का कोई भरोसा नहीं है, तो आप एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर भी अपनी टीम में जरूर चाहोगे। हालांकि जेंसन और फारूकी आपके पास हैं, लेकिन वो ओवरसीज ऑप्शंस हैं, तो आप किस तरीके से उसको बैलेंस करते हो। जैसे कि मैंने बताया कि मार्करम और अभिषेक शर्मा के साथ आप ओपन करो, त्रिपाठी को नंबर 3 रखो, उसके बाद नंबर 4 पर आप वॉशिंगटन सुंदर को खिलाओ, नंबर 5 पर फिलिप्स खेलें, फिर अब्दुल समद
हैदराबाद खेलें, 7 पर सैम करन खेलें, ये एक बेहतर अटैक भी आपका बन जाएगा। आप एक लेग स्पिनर डाल सकते हो, आदिल रशीद को डाल सकते हो, थोड़ी सी आप वो बैटिंग भी आपको करके देते हैं। नंबर 8 पे वो हो गए, उसके बाद भुवनेश्वर, नटराजन और उमरान मलिक, ये आपका कंप्लीट 6 बॉलर बॉलिंग अटैक हो गया। और 7वें गेंदबाज की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो अभिषेक शर्मा थोड़ी बहुत बॉलिंग करते हैं, एडन मार्करम थोड़ी बहुत बॉलिंग करते हैं, ये सब भी आपके काम आएगा। और एक इंडियन विकेट कीपर भी जरूर लो। तो अब इस पूरे मामले पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या सनराइजर्स हैदराबाद अपनी बीती गलतियों से इस बार सबक लेकर के अच्छा करेगी, या एक बार फिर से ये हमारा खूब एंटरटेनमेंट करेंगे लेकिन अपनी टीम में उस तरीके के बदलाव नहीं कर पाएंगे। जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस कई सीरीज में आपके पास आने वाली हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.